नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बड़ी खबर है कि ट्रांसफर शेड्यूल जारी हो गया है। आप सबने सोशल मीडिया पे ट्रांसफर शेड्यूल को देख लिया होगा गाहे बेगाहे। तो बड़ा सवाल यहां है कि किसका होगा समायोजन। शेड्यूल में आपने देखा होगा कि पहले समायोजन किया जाएगा, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। तो बड़ा सवाल यहां यह है कि आखिर कौन आवेदन करेगा समायोजन, किसका होगा समायोजन। मैं यह सवाल इसलिए यहां खड़ा कर रहा हूं कि जब यह पता ही नहीं कि किसका होगा समायोजन तो आवेदन कौन करेगा। यदि आप शिक्षक हैं, खुद सोच के देखिए कि आवेदन करेगा कौन। क्या आप आवेदन करने के लिए आपको पता है कि आप आवेदन करने वाले हैं, आपको उस विद्यालय से नहीं जाना है, तो क्या आप आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपको पता है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसका होगा समायोजन। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन करेगा आवेदन, क्या है प्रक्रिया आवेदन का, कैसे होगा आवेदन, क्या कोई सूची जारी होगी, उस सूची का क्या प्रारूप क्या होगा। अगर कोई सूची जारी होने की बात है तो क्या कोई सूची भी जारी होने वाली है, क्या ऐसा है, क्या उसका कोई प्रारूप भी होगा क्या? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने शेड्यूल है और यह शेड्यूल सोशल मीडिया के माध्यम से तैरता हर जगह दिख रहा हो। उस शेड्यूल में आपको बताया गया है कि कितने चरण में होगा, तो ये 3 चरण में होगा। क्या उसका आपको गतिविधि होगी, संभावित समय सीमा क्या है, ये इससे संबंधित 747 नंबर आपको ज्ञापांक से यह आपको 17/7/2026 को जारी किया गया है। इसको जरा हम लोग साफ रूप में देख लेते हैं। इसको अगर हम साफ रूप में देखें तो संभावित, ध्यान रखिएगा, ऊपर भी आपने देखा होगा तो ये संभावित तिथि है, ये संभावित तिथि है। यहां है इसका समायोजन के जो मैं संभावित तिथि और आपके सामने स्क्रीन लेके आया हूं, ये सरकार के बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के आपको फेसबुक पेज से ये शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहा है, इस पे लिखा गया है कि समायोजन और पारस्परिक हस्तांतरण हेतु आवेदन जो है 29 जुलाई से 5 अगस्त तक लिए जाएंगे। अब यहां यही बड़ा सवाल हो रहा है कि यह आवेदन आखिर करेगा कौन। मान लीजिए किसी को ट्रांसफर लेना ही नहीं है, उसको अपना समायोजन कराना ही नहीं, तो कौन सा आधार है? खैर आगे बात करेंगे इस पर। अब देखिए क्या है, समायोजन और समानुपातिकरण का जो डेट है वो है चरण 1 में, और ये 7 अगस्त से लेके आपको 9 सितंबर 2026 होगा। उसके बाद बारी आती है चरण 2, पहले आपका समायोजन होगा, उसके बाद जाएगा पारस्परिक हस्तांतरण, और पारस्परिक हस्तांतरण के लिए आवेदन पहले हो जाएगा। यह आवेदन हो जाएगा 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में। और होगा कब, वही बात आगे बताई जा रही है। चरण 2 में पारस्परिक हस्तांतरण होगा, और यह हस्तांतरण क्या होगा 10 से लेकर 14 सितंबर तक होगा, और इसके लिए बैठक की जाएगी, जो समिति बनाएगी उसकी बैठक होगी और वहां से पास होकर आगे हो जाएगा। और उसके बाद बात आती है सामान्य हस्तांतरण पर, और सामान्य हस्तांतरण हेतु संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा कि हाँ इतनी रिक्ति है, और उस रिक्ति के जो प्रकाशन होगा उसका डेट जो है 16 सितंबर 2026 है। उसके बाद तीसरा चरण आपको शुरू हो रहा है, और वह है समान हस्तांतरण हेतु आवेदन जो है वो ऑनलाइन आपको लिए जाएंगे। और इसमें क्या है, 17 से लेके 23 सितंबर तक आवेदन आपको लिए जाएंगे, और सामान्य हस्तांतरण सूची का प्रकाशन और अपीलों का निष्पादन होगा 24 सितंबर से लेके आपको 31 अक्टूबर तक। यानी यह प्रक्रिया अक्टूबर तक जा रही है। यूं समझिए कि ये पूरा साल ट्रांसफर में चला जाएगा। ये काम शुरू होगा 29 जुलाई से। अब बड़ी बात निकल के यह आ रही है कि आखिर ये आवेदन करेगा कौन। समायोजन और समानुपातिकरण का जो मामला है, ये आखिर आवेदन होगा कैसे, करेगा कौन इसको। आइए उस पर हम बात करते हैं, हम उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं, जैसा तथ्यों से और सरकार के द्वारा जो अलग अलग सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार प्रक्रिया क्या है। आप सबको पता है कि प्रोफाइल अपडेट आपने कर लिया है। ये प्रोफाइल अपडेटिंग जो है ये सारा बिहार में पूरा हो चुका है। मुश्किल से किसी का बाकी होगा, जिसका बाकी होगा विभाग ने उसका करा लिया होगा। यानी आपने अपना प्रोफाइल अपडेट कर लिया है, एक टीचर के रूप में आपने अपना प्रोफाइल अपडेट कर लिया है, यानी आपकी प्रोफाइलिंग अपडेशन का काम पूरा हो गया है। अब बात आती है
ई शिक्षा कोष से छात्रों और शिक्षकों का आंकड़ा लिया जाएगा। छात्र का आंकड़ा और शिक्षक कितने हैं, ये ई शिक्षा कोष पर पहले से एंट्री है। जहां तक रही बात शिक्षकों के प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल का उन्होंने अपडेशन अपना कर ही दिया है, अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के माध्यम से बता दिया है कि हम कहां के रहने वाले हैं। उसके बाद सरकार छात्र और शिक्षकों का आंकड़ा विभाग से में जो है इस पे मंथन चल रहा है और इसको ई शिक्षा कोष से उठाया जा रहा है। ठीक है, ये बात अब चल रही है और ये फाइनल स्टेज में है, लगभग ये काम खत्म हो गया। जब प्रोफाइल अपडेटिंग हो गई, ई शिक्षा कोष से छात्र और शिक्षकों का आंकड़ा लिया जा चुका है, अब बात आती है आरटी से पीटीआर तय करना, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पुपिल टीचर रेशियो आपको जो है ये तय करना। ये कैसे तय हो जाएगा, ये होगा कितने छात्र हैं उस पर कितने शिक्षक चाहिए। ये आप सबको पता है कि कैसे होना है, इसके लिए अलग अलग वीडियो बनाया जा चुका है। अगर 1 से 5 में देखा जाए तो वहां 60 तक 2 टीचर ही चाहिए, 61 से लेके 90 तक 3 टीचर चाहिए, 91 से लेके 120 तक आपको 4 टीचर चाहिए और सब में प्लस आपको एक हेड टीचर होता है। वैसे ही 6 to 8 के लिए है, हर विषय के लिए आपको विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के लिए एक एक टीचर वहां दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ेगा टीचर की संख्या होती जाएगी। अब उस अनुसार ये जो रेशियो कैसे किस पे डिपेंड करेगा, ये सारा का सारा ये जो पीटीआर है कैसे डिसाइड होगा, ये छात्रों की संख्या पर। तो सरकार इसको कर रही है, पीटीआर जो है वो तय हो रहा है। यानी मैं ये प्रक्रिया बता रहा हूं, ये प्रक्रिया पूरे आपको विभाग में इस पे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है और ये लगभग काम अपने फाइनल स्टेज में है। जब फाइनल स्टेज में हुआ है तभी आया है शेड्यूल। तो 3 चीजें आपकी संज्ञान में है, अब अगली बातें आपके संज्ञान में नहीं जो आपको मैं लेके आ रहा हूं। पीटीआर जब तय हो जाएगा, यानी किस विद्यालय में किस टीचर को रखना है, छात्र जो है उस पर कितने टीचर रहेंगे, अब उसके बाद बात की बारी आती है किसको रखना है। इसको लेकर विभाग अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो सूत्र और अलग अलग राज्यों से जो खबर आ रही है वहां से उन्होंने, चूंकि वहां से लिस्ट भी जारी हुई है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां जो सरप्लस टीचर है उसी को माना जा रहा है जो ये विद्यालय में वरीय है। तो अब पीटीआर जब तय हो जाएगा तो उसके बाद बात आएगी सरप्लस टीचर की। तो अब क्या होगा, विभाग क्या करेगा कि जो सरप्लस की जो टीचर्स की सूची जारी होगी विद्यालयवार। मैं आपको सूची बताऊंगा वो कैसे किस फॉर्मेट में है वो आपको मैं बताऊंगा। पीटीआर तय हो जाएगा, उसके बाद सूची जारी होगी विद्यालयवार सरप्लस टीचर की, यानी कौन सा टीचर किस विद्यालय से बाहर जाएगा। अब उस टीचर को पता हो जाएगा कि मैं बाहर इस स्कूल से जा रहा हूं, मैं इस विद्यालय में सरप्लस हूं। जब उसको पता हो जाएगा तब वो व्यक्ति आवेदन करेगा। यहां स्पष्ट हो जाएगा कि अब आवेदन कौन करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को पता हो गया कि मैं यहां सरप्लस हूं और मुझे अब आवेदन करना होगा। तो आवेदन उसको ऑनलाइन करना होगा और जब वो आवेदन करेगा तो टीचर्स को मिलेंगे ऑप्शन। कितने ऑप्शन मिलेंगे, सरप्लस टीचर को मिलेंगे 30 ऑप्शन। 30 ऑप्शन उस सरप्लस टीचर को मिलेगा और ये सरप्लस टीचर इस 30 ऑप्शन में अपने को अप्लाई करने के लिए इस 30 ऑप्शन को चूज करेगा पूरे विद्यालय के लिस्ट से, और वो विद्यालय वही होंगे जिसमें अभाव होगा शिक्षकों का, उसी में से 30 ऑप्शन वो चूज करेगा। और जब ये विकल्प चूज करेगा उसके बाद विभाग क्या करेगी, जो हमने शेड्यूल देखा था उसमें उसकी फिर से सूची जारी होगी और उस सूची में अगर आपको कोई, मान लीजिए कि आपने अप्लाई कुछ और किया था, आ कुछ और गया, तो आपको अपील के लिए कि उसमें डेट दिया गया है, आपने उसमें देखा होगा, डेट उसमें दिया होगा। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरा का पूरा समायोजन यानी समानुपातिकरण होने जा रहा है। प्रोफाइल अपडेटिंग हो गया, ई शिक्षा कोष से छात्र शिक्षकों का आंकड़ा लेके पीटीआर तय हो रहा है, लगभग फाइनल है। उसके बाद सरप्लस टीचर पता चल जाएगा तो उसकी सूची जारी होगी विद्यालयवार और जानकारी निकल के आ रही है कि वरीय बाहर होंगे सरप्लस टीचर। उसके बाद जब सरप्लस टीचर आ जाएंगे तो अप्लाई करेंगे और उनको 30 ऑप्शन मिलेंगे। और कैसा प्रारूप और किस प्रारूप में वो आएगा, वो इस प्रारूप में आएगा, क्योंकि दूसरे राज्य का ये प्रारूप है। आप देख लीजिए यहां से स्पष्ट है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ स्कूल, सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स एज आरटी पीटीआर, यहां लिखा हुआ कितने टीचर चाहिए, यानी 4 टीचर चाहिए। इतने टीचर यहां हैं, अभी काम कर रहे हैं, टीचर यहां काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 टीचर काम कर रहे हैं। जरूरत कितनी है,
इस विद्यालय में 1 4 की, इस सबके डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां दिए गए हैं। विद्यालय में बच्चे कितने हैं वो दिए गए हैं। नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड एज पर आरटी पीटीआर, यहां वाला बात यहां है। और उसके बाद यहां नेम ऑफ सरप्लस टीचर अकॉर्डिंग टू आरटी, यहां सरप्लस कौन टीचर है उसका नाम दिया गया। अब ये टीचर का जब नाम आ जाएगा इस प्रारूप में लिस्ट प्रकाशन होगा और इसके अनुसार यह टीचर जो सरप्लस टीचर है यह टीचर अप्लाई करेगा। और यह टीचर जब अप्लाई करेगा तो इसको मिलेंगे 3 ऑप्शन, 30 ऑप्शन, 30 में बोल रहा हूं, 3 बोल रहा हूं बार बार, 30 ऑप्शन मिलेंगे। और ये 30 ऑप्शन में से 30 ऑप्शन में जाएगा और इसमें से अब सूची प्रकाशित होगी तो 30 में से कोई एक विद्यालय जहां जगह खाली होगी और इसका वरीयता क्रम जो बन रहा होगा उसके अनुसार इसको वो विद्यालय मिल जाएगा इस 30 ऑप्शन में से। ये था इस समायोजन और समानुपातिकरण का सूत्रों के हवाले से और अनुमान के आधार पे किस तरह से व्यवस्था और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें जो निकल के आ रही हैं, तो ये तरीका और ये प्रक्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।